ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी से के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और 5 मिनट ध्यान करें। जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर इशारे से किसी में नहीं बताया। रहदासन कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा होता है। एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्टोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहाँ स्टोक लगता है। तो इसमें क्लीन बार बार आएगा। अब वो लय में बनते क्लीन एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीके वो होता है क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। जी दादा गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। सनातन धर्म के मतानुसार संसार की उत्पत्ति को प्रमाणित करना संभव है। 11 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भौतिक विज्ञान की
वर्तमान प्रगति ने यथार्थवाद एवं प्रत्यक्षवाद को जितनी तेजी से उकसाया है, आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म एवं कर्मफल जैसे भारतीय दर्शन को उतना ही अमान्य भी किया है। आज हम भारतीयों में भी अपनी संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिक मान्यताओं में आस्था नहीं रही। उसका कारण भी विज्ञान की यह तीव्र प्रगति ही है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रगति की इस दौड़ में भौतिक विज्ञान अपने जनक आध्यात्मिक विज्ञान से बहुत आगे निकल गया। आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को इस तथ्य को स्वीकार करके अपनी कमजोरी को दूर करने के प्रयास करने चाहिए थे, परंतु उन्होंने यह हिम्मत नहीं दिखाई। इसके विपरीत सभी धर्मों के धर्मगुरु पलायनवादी हो गए और दोनों क्षेत्रों को कृत्रिम लक्ष्मण रेखा से दो भागों में विभक्त कर दिया। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलते ही चले गए। इस प्रकार झूठ का अंबार लगा दिया। एक तरफ झूठ का अंबार, दूसरी तरफ सच्चाई का अंबार। ऐसी स्थिति में सहयोग की कल्पना करना ही असंभव है। सच्चाई के सामने झूठ ठहर ही नहीं सकता। यही कारण है कि आज संसार भर के सभी धर्म बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। जब तक इस सच्चाई को स्वीकार करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण नहीं कर लिया जाता है, रोग का उपचार असंभव है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लोग इतने सच्चाई प्रिय हैं कि जो ही आध्यात्मिक जगत ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर प्रमाण देना प्रारंभ किया, उन्होंने उनका अनुसरण करना प्रारंभ किया। भौतिक विज्ञान जगत के लोग बहुत चेतन हैं। हर सच्चाई को स्वीकार करने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाते। संसार में जो नरसंहार और अशांति फैल रही है, वह इसी असंतुलित व्यवस्था की देन है। भौतिक विज्ञान की जनक आध्यात्मिक शक्ति जो ही अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई कि भौतिक सत्ता उसके सामने नतमस्तक हुई। जो ही संत की यह स्थिति हुई, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। संसार में जितने भौतिक साधन प्रकट किए जा चुके हैं, उन सब का उपयोग अगर केवल सृजन के रूप में ही किया जाए, तो संसार में घी दूध की नदियां बहने में कोई देर नहीं लगेगी। इस प्रकार श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य होने में देर नहीं लगेगी। महर्षि अरविंद ने लिखा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत की अनेक समस्याएं भौतिक विज्ञान की तरह प्रमाण सहित सुलझाई जा सकती हैं। मैं दिखा रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। हिंदू धर्म का सिद्धांत जिसे श्री अरविंद ने सही प्रमाणित किया है, उसी रास्ते से चलने पर अनेक प्रकार की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं। महर्षि अरविंद ने कहा था, ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। श्री अरविंद।
बिल्कुल ठीक इसी पथ से चलकर मेरे से संपर्क करने वाले लोगों को इसी प्रकार की अनेक उपलब्धियां हो रही हैं। मूलाधार से अगम लोक तक की सभी अनुभूतियां मुझे गुरुदेव के रहते हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया। इसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती हैं, जो मुझे बहुत पहले हो चुकी हैं। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार गुरुदेव के शक्तिपात के किसी का माइक खुला है गुरु भाई? जय गुरुदेव। मूलाधार से अगम लोक तक की सभी अनुभूतियां मुझे गुरुदेव के रहते हो चुकी थी, परंतु उस समय मुझसे जुड़ने वाले किसी को ऐसी अनुभूति नहीं होती थी। 31 दिसंबर 1983 को गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद मेरे अंदर एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन आ गया। इसके बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वे अनुभूतियां अनायास होने लगती हैं, जो मुझे बहुत पहले हो चुकी हैं। इस विचित्र स्थिति का जब मैंने अंतर्मुखी होकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सारा चमत्कार गुरुदेव के शक्तिपात के कारण हो रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया, कोई शक्ति संसार के कल्याण के लिए मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। श्री अरविंद ने कहा था, तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाए और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। श्री अरविंद। इस प्रकार की अनुभूतियां और पथ प्रदर्शन निरंतर हो रहा है। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिमी जगत ने जो भौतिक प्रगति की है, उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है, संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलतफहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते हैं। मुझे संसार भर के देशों में अधिक समय तक कार्य करने की प्रेरणा है, परंतु पहले कुछ समय तक भारत में ही कार्य करने का आदेश है। भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। श्री मां, मैं देख रहा हूं, इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों वश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति
क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। मैं देख रहा हूं इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों वश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहा है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः मेरा आध्यात्मिक जीवन कूप मंडूक न होकर तथ्यों के आधार पर खुली किताब है जिसे हर मानव पढ़ सकता है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं है। इसमें धर्म और जाति भेद कोई बाधा नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री सिद्धियोग में आप सबका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये प्रोग्राम 2 टाइम को संचालित किया जाता है, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे से डेली कंटिन्यू चलने वाला प्रोग्राम है। बड़ा सीधा साधा सरल योग गुरुदेव ने हमें दिया है, जिसका नाम है रामलाल जी सियाग द्वारा दिया गया सिद्ध योग। बहुत सीधा साधा योग। इसमें आपको किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, कोई किसी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो, तो गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जाप से समस्त प्रकार की बीमारियां और रोग ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह और शाम, और मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र जाप गुरुदेव की आवाज में सुनना है। उसके लिए आप YouTube पे देख सकते हो, गुरुदेव की आवाज में आपको मंत्र सुनना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू तेल की धार की तरह मंत्र जाप करते रहना है और 2 टाइम का ध्यान करना है सुबह और शाम। बाकी जो भी समस्याएं गुरुदेव अपने आप पढ़ लेंगे उनको। तो इस प्रोग्राम में जो भी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं वो अपनी समस्या, जो भी उनकी अनुभूतियां होती है वो मंच पर साझा करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन हो, अपनी कुछ अनुभूति हो, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी हो मन में, तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति के सामने बताएं। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी हैंड रेज कर सकता है। गुरुदेव से सिद्धियोग में गुरुदेव ने हमें बताया कि आपको 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप करना है। बहुत सादा सरल योग है। इसमें कुछ नहीं करना, ना तो कहीं आना जाना है, ना कुछ करना है। बस आपको 2 टाइम का ध्यान करना है। ध्यान के लिए गुरुदेव ने बोला है, ध्यान आपको खाली पेट करना है सुबह और शाम को। बस ये छोटी सी शर्त है। उसके बाद ना तो कोई किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। खाना पीना, आप जो कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो सब कुछ करते रहिए। बस 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप। किसी प्रकार की बीमारी, एड्स, कैंसर, जो भी कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं है जो गुरुदेव के मंत्र जाप और ध्यान से ठीक नहीं हुई। समस्त प्रकार की बीमारियां और मंत्र जाप, समस्त प्रकार की बीमारियां मंत्र जाप और ध्यान से ठीक हो रही है। बहुत से गुरु भाई बहन है जिनके एड्स, कैंसर, जो भी बीमारियां थी सब ठीक हो रही है। इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आज दिन तक ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने जिसको असाध्य बता दिया वो भी बीमारियां ठीक हो रही है। और तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा मन में जो भी हो शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति शेयर करें। कोई भी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन नहीं है। कोई भी गुरु भाई बहन से मैं छोटी सी मेरी कुछ अनुभूतियां हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। विक्की जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय मेरी गुरुदेव, आवाज जय जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरु गुरु भाई, कोई भी अपना हैंड रेस नहीं कर रहा वहां तक। आप थोड़ा सा मुझे आप नाद के ही बारे में अपनी कुछ बताइए। शेयर कीजिए गुरु भाई, हम लोग सुने। जय नहीं गुरु, गुरुदेव। मुझे नाद के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना है आपसे, नाद के बारे में। वाह बोलिए, बोले गुरु भाई। जी गुरु भाई, मतलब 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन से मुझे राइट कान से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। 15 दिन से कुछ ज्यादा हो गया, अभी भी चल रही है वो ध्वनि, अभी प्रेजेंट टाइम पे भी ओम का स्वर होता है गूंज रहा है कान में। और जैसे नाइट के टाइम पे, मतलब रात में 10-11 बजे के बाद और तेज हो जाता है। सुबह के टाइम तो कैसे सोचिए क्या है, मतलब वैसे तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, पर फिर भी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत सुंदर गुरु भाई नाद, आखिर में नाद आता है गुरुदेव की, नाद सुनाई देता है। और नाद सुनाई देने से नाद नाद का आने का मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है गुरुदेव की कृपा से। हाँ। वही मंत्र जो है जब नाद में प्रणीत हो जाता है तो बड़ा गहरा ध्यान लगता है, और केवल गुरुदेव की कृपा से आता है, और आपको ओम की ध्वनि सुनाई देता है, सुनाई दे रहे हैं। बड़ा दिव्य बात है। ओम जी जो जी। आकाश जो होता है, आकाश तत्व जो की रचना शब्द से हुई है, वो शब्द ही ओम है। और उस शब्द के सहारे से ही हम लोग, गुरुदेव बताते हैं, उस अगम लोक तक हम लोग जा सकते हैं। वही शब्द आपको सुनाई दे रहा है। बड़ा दिव्य अनुभूति है। सेशन में बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं जिनको भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। प्रेम सिंह भाटी जी गुरु भाई अगर हैं, अगर बोलना चाहे नाद के ऊपर, ओम की ध्वनि जो सुनाई देती है, गुरु भाई का एक्सपीरियंस अच्छा है नाद में। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अपना माइक ऑन और कोई, कीजिए गुरु भाई, प्रेम सिंह जी गुरु भाई। या और कोई गुरु भाई और गुरु बहन ओम की ध्वनि के नाद के बारे में कुछ बोलना चाहें। बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है गुरु भाई। पिंकी जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया, पिंकी जी को बुला लेते जब। हाँ, माइक और ऑन कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सोच रही हूँ कि कहीं सबको ये ना सोचे कि रोज ही ये आ जाती है। जी जी नहीं, जी आज जी। ऐसा आज क्या हुआ था कि जब भी मैं विक्रम गुरु भाई को देखती थी ना, तो मैं सोचती थी इनको तो सबसे ज्यादा गुरुदेव से लगाव है, इनको मतलब इतना गुरुदेव से प्यार है कि इनके आंसू भी आ जाते हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी। तो कल क्या हुआ, रात को मैंने कल पूरा दिन इतना बिजी रही कि मेरा ना मंत्र जाप ठीक से हो पाया, और मतलब गुरुदेव से तो उतना, मतलब एक होता है ना कि मंत्र जाप करो तो ऐसे लग रहा है कि गुरुदेव से कनेक्शन बना है। तो रात को आई तो हम बोले आज तो पूरा दिन मंत्र जाप भी ठीक से नहीं हुआ। तो मैं रात को प्रार्थना करी थी, गुरुदेव इतना लगाव कर दीजिए ना मुझे सांसारिक चीजों से, ये ना रहे, खाली आपसे ही लगाव रहे, बाकी काम कैसे होगा नहीं होगा वो आप समझ लो। तो क्या हुआ, रात को सो गई, सुबह उठी, एक कॉल आया, मैंने फोन किया, बात हुई, और उसके बाद ना किसी को फोन ही करने का मन नहीं किया। मतलब मैं मंत्र जाप कर रही थी, सुबह का ध्यान करने के बाद मंत्र जाप कर रही थी, अचानक ऐसे, मतलब आज इतना दिन से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन आज ऐसे अंतरात्मा से लगा कि आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ गुरुदेव से। इतना मेरे को रोना आया। हम बोले हम कितना मूर्ख लोग हैं कि भगवान हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने है, फिर भी हम सांसारिक चीजों में उलझे हैं। कल तक मंदिर मस्जिद में खोज रहे थे, आज एनी टाइम हमारे साथ है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब मंत्र जाप में भी ये हो रहा है, सांसारिक चीज में आज ये, फिर ऐसे में बाहर बैठी थी, बेटी भी नहीं थी। तो ऐसा मेरे को अंतरात्मा से आवाज आया कि ये प्रॉब्लम आज तो ये कल वो ये चलता ही रहेगा, तो इसके लिए क्या सांसारिक चीजों में ही हम उलझे रहेंगे। तो आज एकदम फोन भी नहीं छुआ, कुछ भी नहीं।
मैं सारा दिन मंत्र जाप करते रही और मैं बाहर बैठी थी। आज पहली बार गुरुदेव के पास बैठी तो बहुत प्रार्थना किया और मैं बोली कि गुरुदेव मुझे तो आपको देखना है, आप तो अभी दिखते नहीं हो। मैं तो इतना लकी नहीं हूँ कि कभी मिल पाती, लेकिन अभी मुझे आपसे मिलना है। तो मैं ध्यान भी करने बैठी तो प्रार्थना ही कर रही थी। मैं ना मंत्र जाप करी थी कुछ, ना आंख बंद करके सिर्फ मैं गुरुदेव से प्रार्थना ही कर रही थी। और क्या हुआ कि जो गुरुदेव की फोटो है उसमें से ऐसा लगा ना कि वो परछाई, मतलब ऐसे लगा कि उस फोटो से गुरुदेव निकले हैं। और वो मतलब मेरे आंख बंद है, सब मुझे दिख रहा था और दिखे थे गुरुदेव। वो फिर ऐसे लगा कि गुरुदेव फोटो से बाहर आए और बाहर आके गुरुदेव खड़े हैं और गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, मतलब और मेरे आंखों से इतने आंसू गिर रहे, इतने आंसू रहे। मतलब ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ आज पहली बार कि ऐसा लग रहा था कि यार कौन सा जिंदगी हम जी रहे हैं, कभी मतलब माँ पापा के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चे के लिए, लेकिन ये तो जीवन नहीं है। मतलब ये तो रोज का हमारा ड्यूटी ही रहेगा जीवन भर। तो क्या हम गुरु से मतलब ऐसे कनेक्शन रखेंगे सिर्फ काम के लिए? तो मैंने बोला गुरुदेव मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अब मुझे सांसारिक चीजों में नहीं, मुझे आपके ही पास रहना है, हम आपके बच्चे हैं। और वो घर का कैसे होगा, बस मुझे ये दुनिया से कोई ऐसा मेरे को बना दो कि मुझे दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहे, कोई रिश्ता नाता नहीं, बस सिर्फ आप और हम। तो वो गुरुदेव पूरा मतलब दिखने लगे। गुरुदेव खड़े थे और गुरुदेव के सामने वो जो बहुत बड़ा शेष नाग एकदम गुरुदेव के बगल में खड़ा, इतना बड़ा पूरा जितना गुरुदेव की हाइट है वो शेषनाग भी गुरुदेव के बगल में खड़ा। काफी देर तक देखते रहे वो, मैं कि वही सीन पूरा टाइम चलते रहा, लेकिन वो मैं ध्यान में नहीं थी, मैं प्रार्थना में थी और आंखें बंद था और पूरा वो दिख रहा था। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो शेषनाग में से वो हाथ निकल के आया एक, और वो गुरुदेव ने हाथ पकड़ा और वो दोनों के हाथ मतलब ऐसे लगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। और मेरे इतना आज रोना आया, इतना रोना आया। और बार बार यही लग रहा था कि कौन सा दुनिया में तू जी रही है, कि रोज तो काम ही काम है, रोज ही ये संसारिक कल ये कल वो, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हम अपने गुरु से कब जुड़ेंगे, कब हम वो भक्ति कर पाएंगे? तो आज मैंने पहली बार इतनी चीजों का रियलाइजेशन हुआ पूरा, मतलब ये एक्चुअली जो गुरु से असली वाला कनेक्शन हुआ, तो आज मेरे को फील हुआ सुबह से। हम बोले गुरुदेव आखिर आपने फील करवा ही दिया। और उसके बाद ना आज किसी को फोन करने को मन किया, ना किसी से बातें की, अपना काम किया, मंत्र जाप जितना काम किया मंत्र जाप चलते रहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम बोले कि गुरुदेव अब ऐसा ही कर दो, ये सांसारिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हमारा मंत्र चलता रहे और हम आपके चरणों में बैठे रहे, बाकी आप काम संभाल लेना, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो ये मुझे ना आज बहुत मतलब ऐसा हुआ ना, पूरा दिन ऐसे लग रहा था कि बैठ के रोते रहे कि कौन सा मतलब जी रहे हैं हम लोग जीवन, कि सही में आज है ना, कितना भी है तो हम सांसारिक लोग हैं ना, हमेशा वो रिश्ते में उलझे रहते हैं। आज ये एक्चुअली मैं इतना दिन से पूजा करती थी। मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो कोई इतना पूजा नहीं करता था, तो मेरे सब लोग मजाक भी उड़ाते थे, बोलते ये भक्तिन हो गई है। और तब मैं सोचती थी, तब मैं भगवान को ढूंढती थी, आज भगवान मेरे सामने और मैं कौन सा दुनिया में जी रही हूँ। तो आज, और आज जो गुरुदेव का दर्शन दिया, जब मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना किया कि नहीं गुरुदेव आज तो मुझे आपसे आपको बात करनी ही पड़ेगी मेरे को, तो वो मैंने एकदम जी जी। धोती कुर्ते में ऐसे लगा कि गुरुदेव फोटो से निकल के आ रहे हैं मेरे पास, पूरा वो आंखों से दिख रहा था। तो मेरे को इतना आज खुशी हुई ना गुरु भाई की मैं क्या बोलूं। सही में मतलब जब जी से इस मुझे ग्रुप हूँ, मतलब इतना अच्छी से साधना चल रही है ना, मेरा तो मन अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि असल में अभी साधना शुरू हुई है। क्योंकि हर रोज ग्रुप से जुड़ रहे हैं, सबकी अनुभूतियां सुन रहे हैं, तो वो मंत्र जाप भी बढ़ गया है और ध्यान भी चल रहा है, गुरुदेव से एक बहुत अच्छे से कनेक्शन हो गया है। बहुत अभी तो बढ़िया गुरुबहन, बहुत सामने कि हम सबकी अनुभूतियां सुने। जी गुरुबहन, गुरुदेव ने कभी भी मना नहीं किया आप सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ये साधना कर सकते हो। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, आप बस आपको मंत्र जाप और ध्यान करना है। नहीं मैं गुरुदेव नहीं ने कर मंत्र जाप के लिए मुझे नहीं कर जी जी बोल है,
सांसारिक जीवन से हमें दूर जाना है, लेकिन क्या है जो आज की मतलब जो चल रहा है ना, एक्चुअली उन सब चीजों से मैं इतना बोलती हूँ कि गुरुदेव मेरे को ऐसा बना दो कि ना कभी मुझे किसी से मतलब नफरत हो, ना ज्यादा किसी से अटैचमेंट हो, मतलब एक अच्छा इंसान बना दो मुझे और कुछ नहीं, एक हम ऐसा इंसान बन जाए कि हाँ लगे कि हाँ हम गुरुदेव के शिष्य है। क्योंकि हम हमारे गुरुदेव को मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि गुरुदेव में वो जो है कि ना कभी घमंड, ना वो मोह, ना लालच। गुरुदेव ने हमेशा भला सोचा दूसरों को, तो हमें तो कम से कम 0 पॉइंट भी तो उतना गुण आना चाहिए, 0.1% भी आ जाए तो अपने को भाग्यशाली बोलेंगे। तो हमें और चीजों को नहीं, गुरुबेन, मुझे जी जी गुरुबेन, आपने बोला ना वो तो, आप बस मंत्र जाप और ध्यान करते रहिए। आप जो बोल रहे हो ना, मतलब वो जो जहाँ पे जाने की स्टेज होती है वो ऑटोमेटिक आती है गुरुबेन। आप हाँ न तो कहीं जानने का मन करेगा, उससे ज्यादा बात करने की इच्छा होगी, बस जितना ज्यादा मंत्र जाप और ध्यान करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, उससे ये जो होती है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके अंदर। मैंने हाँ खुद ने वही फील किया है ये सब कुछ। वही जी आज में जो फील हुआ ना, तो आज ऐसा लगा कि पहली बार मतलब इतना करीब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ। बाकी दिन तो हर दिन ही मेरी अनुभूति होती है, लेकिन आज का जो अनुभूति हुआ ना, वो मतलब ऐसा लगा गुरुदेव एकदम पास है, सामने है। और वो मुस्कुरा भी रहे थे, मेरी आंखों से खाली आंसू आ रहे और गुरुदेव मुस्कुरा रहे। तो ये जी मतलब जी। आज इतना अच्छा लगा सच में कि मेरे पूरा दिन मेरे को थोड़ा भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। मैंने अपना हर ड्यूटी अच्छे से किया और मंत्र जाप किया, क्योंकि अब फैमिली में है तो अपना तो पारिवारिक काम भी तो करना है। तो लेकिन काम करते करते पूरा टाइम मंत्र जाप चला। आज पहली बार था, कुछ कामों से मैं बहुत ये थी कि नहीं ये देखना है, ये करना है, सब कुछ मतलब मैं करे जा रही थी। लेकिन आज मैंने बोला गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं मंत्र जाप करूंगी, बाकी तुम देख लेना क्या करना है आपको। बस गुरुबेन ये करना है, अपने को कुछ नहीं करना, बस मंत्र जाप करना और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी जो भी करेंगे, कराने वाले सब कुछ गुरुदेव है। ना तो अपन कुछ कर सकते हैं, ना अपने कुछ हाथ में, बस जो भी होगा गुरुदेव की कृपा से होगा। वो चाहे तो क्षण भर भी नहीं लगने दें। वो तो गुरुदेव सेकंड भर में कुछ भी कर देते हैं, ये तो मुझे पूरा पता है। मैंने हर पल फील किया इन सब चीजों को कि गुरुदेव एक सेकंड में हमें जो वो चाहिए कर देते हैं। लेकिन हमारा इम्तिहान लेते हैं तो थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं, ये होगा ऐसे होगा। तो वो थोड़ी मेरी घबराहट होती थी, लेकिन आज तो पूरी तरह से मैं फ्री हो गई हूँ। जो करेंगे गुरुदेव करेंगे। अभी हमारे भगवान हमारे साथ है तो हमें क्या चिंता। जी गुरुबेन, वो घबराहट वाला जब दौर आता है ना, उस टाइम पे मंत्र जाप ज्यादा ज्यादा कर दो। आप उस टाइम पे मंत्र को ज्यादा जपो, तो वो घबराहट भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नहीं, पहले जब मैंने शुरू किया था ना तो बहुत बाधाएं आई वो चीज रोकने के लिए, लेकिन मैं अडिग रही। मतलब तबीयत खराब हो जाना, रास्ते में कुछ ऐसा कुछ हो जाता था ना कि जिससे बहुत रुकावटें आ रही थी, लेकिन प्रार्थना कर करके अभी वो रुकावटें अभी बंद हो गई। तो ये अच्छा लग रहा है कि अभी मंत्र जाप चल रहा है कंटिन्यू। सब लगभग लगभग बहुत से कृपा के साथ होता है। मतलब शुरुआत में समस्याएं आती है, उनसे जुड़ती है समस्याएं, कहीं ना कहीं विचलित करती है कि इस मार्ग पे मत जाओ। पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान करते रहना चाहिए। समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव अपने आप कर देते हैं। गुरु भाई मैं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं जुड़ी ना तो मेरे घर के इतने हालत खराब हो गए कि मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे, अरे तुम तो इतना पूजा पाठ गुरुदेव का कर रही हो अच्छे के लिए, तो और बुरा बुरा हो रहा है हमारे साथ। तो मैं यही एक ही बात बोलती थी, गुरुदेव आप मेरे को कष्ट दो ताकि, लेकिन ऐसा कुछ मत करो ताकि ये लोग मुझे बाधा डालने लगे कि ये तुम्हारा भक्ति में दोष है, ये है वो है। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी ना डिमोटिवेट होके आके बोलते थे, तुम तो बोलती हो तुम्हारे गुरुदेव ऐसे है, फिर तो ये तो और चीजें खराब होने लगी है। तो 1 साल तक मेरा भी इतना तबीयत खराब और फाइनेंशियल हर तरह से मुसीबतें थी। मतलब इतनी मुसीबतें थी कि लगता था कि सच में ये क्या, ये तो उल्टा ही उल्टा हो रहा है। लेकिन पूरे 1 साल के बाद जब फिर भी मैंने गुरुदेव का साथ नहीं छोड़ा, हम मैंने एक ही चीज बोला गुरुदेव कि मैंने नहीं छोड़ा, मतलब गुरुदेव ने मेरे को उतना ताकत दिया कि मैं उस चीजों को सह सकूं। तो गुरुदेव से मैं एक ही बात करती, गुरुदेव मैं सब कुछ मंदिर मस्जिद सारे छोड़ दिया, मैं कहीं नहीं जाती ना। भले मैं मरूं जीऊं कुछ भी हो जाए, आपको अगर लगता है कि हमें रोड पे लाना है और हमारी तमाशा दुनिया देखे
तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं किधर भी नहीं जाऊंगी अब, बाकी आप देखो। लेकिन जब इस तरह से मैं रोज ही प्रार्थना करने लगी तो गुरुदेव ने फिर धीरे धीरे वो चीजें ठीक कर दिया। लेकिन पहले तो मेरे को भी अकेले में ऐसा होता था, क्योंकि हम हस्बैंड भी हमें बोलने लगे थे कि तुम तो बोलते हो कि गुरुदेव ऐसे है, गुरुदेव ऐसे है, ये तो हमारे साथ और चीजें मतलब बुरे होने लगे। और मतलब एक दिन ऐसा आया था कि लगा था कि अरे अब क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब एक पैसा भी घर में नहीं, बेटी को फीस देना है, सारे मैंने खर्चे सर पे है। मतलब लग रहा था अब किसके सामने, और कभी हम लोगों ने किसी के सामने, मतलब भगवान के दया से ऐसा दिन नहीं आया था कि सबको बोले, तो लोग भी किसको बोले अपनी परिस्थिति, बिजनेस चौपट, सब सब तरह से फैमिली में इतने झगड़े हो रहे हैं, हर तरह से साजिश चल रही है। मतलब एक होता है ना चारों तरफ से अटैक, वो हो गया था तब भी। लेकिन गुरुदेव ने इतना ताकत दिया था, तब भी एक मन में विश्वास था, नहीं गुरुदेव ठीक करेंगे, इम्तिहान ले रहे हैं लेकिन गुरुदेव ठीक करेंगे। इतना मन में हमेशा एक आता था भावना। और ये विश्वास इतना रंग लाया कि आज जो भी है गुरुदेव की दया से सब कुछ अभी तो फिलहाल ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी गुरुदेव कभी ऐसा टाइम आने नहीं देंगे, क्योंकि पहले तो उतना मेरा मंत्र नहीं जाप चलता था, अभी तो अच्छे से चल रहा है। अभी तो हस्बैंड भी करने जी लगे हैं, जी। ये अभी तो हस्बैंड का भी बहुत विश्वास हो गया है। बस कुछ नहीं है गुरु बहन, बस मंत्र जाप और ध्यान और पूर्ण रूप से समर्पण गुरुदेव के चरण कमल, अपना समर्पण पूर्ण होना चाहिए कि उनके सामने कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो उनको जिनका समाधान गुरुदेव नहीं कर सकते। जी गुरु भाई। बहुत अच्छी जी जी। विक्रम जी आप बने रहे गुरु बहन। विक्रम जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव। अ, गुरु बहन की अनुभूति सुन के बड़ा आनंदमय की अनुभूति है। माया से परी वाली, माया से भगवान कहते हैं ना अपने कि माया से परे है, ऊपर आज्ञा चक्र, आनंदमय, चित्तमय, सतमय। ऐसा ही कुछ मेरी भी अनुभूति है आज की, छोटी सी। और आप जो जहां तक पूछ रहे, आपका प्रश्न था कि ओम की ध्वनि आपकी अनुभूति है, तो मैं बहुत हद तक तो नहीं समझा सकता टूटे फूटे शब्दों में। मुझे भी ऐसा होता भैया, जब बिस्तर पे जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे ओम की ध्वनि बिल्कुल निरंतर चल रही है। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन मेरे साथ आपको तो रेगुलर में सुना रही है, बड़ी अच्छी साधना चल रही सभी सिद्ध योग गुरु भाई बहनों की। बड़ा आनंद आ रहा है, दिव्य अमृत बरस रहा अपने सेशन में। आज की मेरी मैं छोटी सी का दिव्य अनुभूति है। मैं शून्यता की ओर जा रहा था, लेकिन मेरा समय बहुत कम था, 5-7 सेकंड। सहज समाधि में समझ पा रहा था। मैंने गुरु भगवान से पूछा था, तो सहज समाधि बताई दादा ने, लेकिन बहुत कम समय दिया। फिर मैंने कहा गुरु भगवान बहुत कम समय है। बोले इसको सहन शक्ति, अब वो उनकी माया है, कितना कब देते हैं प्रभु, लेकिन वो आभास करवा रहे हैं। वो आभास मुझे हुआ। तो मेरी विनती भी है, प्रार्थना भी है कि अपन 40-50 गुरु भाई लोग बहुत पुराने पुराने जुड़े हैं, अगर किसी को ऐसा होता हो तो कृपा, मुझे भी थोड़ी और लालसा जग रही कि मैं इसके बारे में किसी गुरु भाई बहन से जो बहुत पुराने हैं वो कृपा बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। और मेरी जिज्ञासा तो बढ़ रही है कि भगवान वो समय ज्यादा क्यों नहीं दिया। 5-7 सेकंड हुआ था, 5-7 सेकंड को मुझको सुन्न सुन्न हो गया था, ऐसे झटके से लगे। तो मैं बस वो आगे चक्र में बराबर 15 मिनट ध्यान में तो प्रकाश था गुरु भगवान से सब थे, लेकिन वो जो शून्यता आई थी वो मात्र 5-7 सेकंड आई है। तो मेरी प्रार्थना है सभी गुरु भाई बहनों से, जो जिसको ऐसा हुआ हो, थोड़ा समय उनका बढ़ा हो, कृपा मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। कोई भी गुरु भाई बहन अपना माइक और कैमरा ऑन करें, और गुरु भाई का जो पर्सन है, कोई भी गुरु भाई बहन।
जय गुरुदेव। गुरु विक्रम जी गुरु भाई को गुरुदेव समाधि की अवस्था का पता दे रहे हैं, समाधि की अवस्था तक लेके जा रहे हैं। बड़ा दिव्य बात है। एक्चुअली आप मैंने बहुत सारे पुस्तकों को अगर पढ़ेंगे, साधना मैंने जब समाधि की अवस्था में चल जाता है तो चेतना का स्तर, जो जिसको कुंडली शक्ति, जिसके द्वारा जिसका चेतना पूरा शरीर में फैला रहता है, वो पूरा चेतना उठ के पूरा सहस्त्रार में चल जाती है। मैंने आप शून्य में चल जाते हैं, उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अब उसको मैंने बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए कि मैंने इतना उसमें आनंद है, इतना आकर्षण है, कि आप अगर अधिक समय तक वहां पर रह लो, तो फिर वहां से आपको नीचे आने की इच्छा नहीं होगी। आप माने सांसारिक जीवन में वापस आना नहीं चाहोगे। मैंने जो जैसे जैसे कि मैंने एक बार आप नींद से जब जाग जाते हो, फिर आपको स्वप्न में जाने की इच्छा नहीं होगी। तो इन द सेम वे, जब उस परमात्मा रूपी आप सुबह में जब जाग जाते हो, उस परमात्मा को जो पहचान जाते हो, तब एक भी क्षण के लिए आप संसार में रहना ही नहीं चाहोगे। मैंने जैसे आप देख लीजिए, शंकराचार्य को देख लीजिए, मात्र 32 साल तक जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, मात्र 39 ईयर्स तक ही जीवित रहे। मैंने उन लोग भी लंबा लंबा जीवन जी सकते थे, लेकिन वो उस परम तत्व तक पहुंचे हैं। इतना भयंकर उसका आकर्षण है अपने स्वरूप का, उस परमात्मा का आनंद का, ये शरीर रखना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। क्यों रहेंगे हम स्वप्न में, क्यों जिंदा रहेंगे जब हम जागृत उस परमात्मा की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वप्न में क्यों रहेंगे। तो इसलिए हम गुरुदेव थोड़ा थोड़ा करके अनुभव कराते हैं, क्योंकि हमारे सांसारिक जीवन, गुरुदेव बोलते हैं ना, इसमें योग भी है और भोग भी है। सांसारिक जो हमारे कर्तव्य है, उसको भी हम लोग को पालन करना है। तो ये सब भैया वो देखते गुरुदेव समय समय करवाते हैं। भगवान ने उसका 5-7 सेकंड हुआ था बस, तो मेरी लालसा जगी। मैंने कहा गुरु भगवान इसका समय बहुत ज्यादा क्यों, नहीं तो फिर कुछ अभी आदेश नहीं मिला। लेकिन अनुभव हो रहे हैं, हम उस मार्ग में चल पड़े हैं। गुरु भगवान की कृपा से चला रहे, गुरु भगवान निकल पड़े हैं। वो खोज जो है सत्य की, वो मेरे गुरु भगवान ने मेरे हृदय में शुरू करवा दी है। मेरे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम ने वो मेरे शरीर के हिस्से से, आपके हिस्से से शुरू करवाई। वो परम पिता जगदीश्वर जानता है, लेकिन वो खोज शुरू हो गई है। तो अपन बड़े भाग्यशाली भैया जो सिद्ध योग से समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। सहज सहज धीरे 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 तपा के खरा सोना बना रहे गुरु भगवान। गुरु बहनों की भी अनुभूति कितनी दिव्य रहती है, सुनो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह भगवान कितना अनुग्रह कर रहे हैं, कितनी कृपा बरसा रहे। मनोज कुमार जी साहू गुरु भाई, आप अपना माइक ऑन कीजिए, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको जो सुनने वाले हैं, ये तो मेरे को सुबह सुबह अनुभव होता है। जैसे हिंगू जी मंत्र चालू करते तब से गुम 15 मिनट में हमको खुद को लगता नहीं 21 सेकंड हुआ जैसे, वैसे मतलब बहुत बार होता है। फिर भी थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। कभी कभी एक दिन तो 5 बजे से चालू हुआ, मेरे को खुद को मालूम नहीं, मंत्र चला, गुरुबाणी चला हिंगू जी के, फिर 6:15 बजे आंख खुला। इसलिए ये तो होता रहता है। आप गुरुदेव का प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मगर दिव्य अनुभूति है हमारा। आपका वजन, मेरा वजन अभी 65 होगा, मगर मेरा वजन 1 ग्राम जैसे नहीं लगता है। ऐसे मेरे को बहुत अनुभव होता है। ऐसा बहुत दिव्य अनुभव, इतना मजा आता है जैसे कि पूरा दिन ऐसा रखूं। ऐसा होता रहता है। आप कुछ भी हो गुरुदेव से बोलो, है ठीक है, हम लोग को अनुभूति होता है, आप सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, मगर गुरुदेव को बोलो, आपको सब कुछ अनुभूति करा देंगे। 15 मिनट के लिए बोलो, ज्यादा नहीं। ज्यादा अनुभूति होता तो शरीर में गर्मी हो जाता है, मेरे को भी सिर में खुजली हो जाता है, गर्मी हो जाता है कभी कभी। इसके लिए ये अनुभूति बहुत, इतना मजा आएगा, इतना कि आपको सामने पूरा इंडिया भी रख देगा ना, आप मना करेगा भाई ये नहीं चाहिए, मेरे को ये अनुभूति चाहिए। ये बहुत अच्छा है। अब गुरुदेव से बोलो, आपको ज्यादा टाइम देंगे। और आप जब भी देखो मंत्र जाप करते रहो,
अंदर अंदर गुरुदेव का प्रार्थना करो, आपको सब मिल जाएगा। और जो गुरु बहन बोलती है ना, मेरे को ये चाहिए, ऐसा नहीं मांगने का। गुरुदेव बोले मेरे को जो अच्छा है वही दो। हम लोग बोलते हैं मेरे को ये पास कर दो, ये पास कर दो। गुरुदेव नहीं, गुरुदेव को मान लो 1000 रुपया देने का था, हम लोग 1 रुपया मांगते हैं। इसलिए गुरुदेव को बोलो जो मेरे लिए अच्छा है वो करो, बहुत अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बनकर पे अपने अनुभूति और प्रश्न जो भी हो साझा करना चाहें तो अपना हैंड रेज करें। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति जो प्रश्न जो भी है शेयर कर सकते हैं। विक्की जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बोलिए जय गुरुदेव। एक और अनुभूति है मेरी नाथ के बारे में, तो मैं वो बता ही रहा था आपको। जैसे आज्ञा चक्र होता है ना, जैसे अपन बल्लभ होता है जिसको जलाते हैं और फिर बंद होता है, फिर जलाते हैं। रात में जब नींद में होता हूँ, गहरी नींद में, तो ऐसा अनुभव होता है कि कुछ बल्लभ जल रहा है, यहाँ फिर बंद हो रहा है, फिर जल रहा है, फिर बंद हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैंने एक्चुअली ना, ये आज्ञा चक्र से प्रकाश दिखाई देता है। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो मनोरमा गुरु बहन भी है प्रकाश के विषय में आज्ञा चक्र से दिखाई देता है। गुरु बहन को बहुत अनुभव है। गुरु बहन से अनुरोध है कि डिटेल में बताएं अगर आप सुविधा ना हो तो। मनोरमा गुरु बहन, आज्ञा चक्र में प्रकाश का दिखाई देना, या और कोई गुरु भाई हो बहन? जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय सभी को गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव। ये तो गुरु भाई अनुभव करने वाली बात है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आज्ञा चक्र से ऊपर ईश्वर जो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। हम इसे शब्दों में मतलब खाली प्रयास करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। वो तो जो देखता है ना उसी को मतलब वो अनुभव करता है, उसका अपन खाली थोड़ा सा हिस्सा बता पाते हैं। तो ये जो गुरु भाई भी पूछ रहे थे ना विक्रम जी, तो दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे एक अनुभूति हुई थी ऐसे ही, मतलब एकदम शून्य हो गई थी और ऐसा लगा मैं तो इस लोक की हुई नहीं। और मतलब इतना शून्य, जैसे एकदम सिर में झटका लगा और एक दिव्य प्रकाश दिखा और यूं लगा कि मैं तो जैसे आज ही मेरा जन्म हुआ हो, एक मतलब कुछ क्षण के लिए, और पूरे संसार से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए। फिर बहुत देर लगा, वासी है इस संसार के, अपनी चीजें याद करते हैं लेकिन वहां से आना जैसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता कि नहीं तो यही रहूं, क्यों जाऊं मैं इस दुनिया में वापिस, क्योंकि यहाँ तो माया ही माया है। हम चाहे कितने ही वो है लेकिन वो हमारी आंखों के सामने तो आती है ना। कुछ क्षण के लिए हम उस चीज से दूर भी हो जाते हैं गुरुदेव से, मतलब दूर तो क्या, मतलब फिर भी वो माया, मतलब वो तो गुरुदेव की कृपा ही है कि हमें वो प्रभावित नहीं कर पाती है, लेकिन क्षणिक हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो मैं तो गुरु भाई की बात पूरी सुन भी नहीं पाई क्योंकि मैं ना काम कर रही थी गुरु भाई, लेकिन प्रकाश तो मतलब बहुत ही दिव्य, मतलब जिसको दिखता है ना, मतलब मैं तो गुरु भाई जैसे प्रकाश जब दिखता है ना बिल्कुल संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उस समय ना तो कोई विचार रहता है, कुछ भी नहीं रहता, कि वो प्रकाश जैसे सुनने में ले जाता है, दिखता ही जाता है, इस रहते और दिखेगा लेकिन फिर वो बंद हो जाता है और बाहर से विचार बिल्कुल सुनने, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि वो दिखे ही जाए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि उसी में खोए रहे। जय गुरुदेव। मेरी अनुभूति गुरुदेव को मतलब गुरु भाई को बता रहा था, तो आपसे जानना चाह रहे थे इस बारे में। जी 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 गुरु भाई। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बताना चाहे आज्ञा चक्र में, जैसा गुरु भाई को प्रकाश दिखाई देता है, बल्ब की तरह जलते रहता है, ऐसा कोई अनुभव हो तो बता सकते हैं। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन? गुरु भाई की साधना बहुत दिन के बाद आज गुरु भाई इस बारे मन संचालन करने आए हैं। गुरुदेव तो बड़ा बड़ा वो करा रहे हैं, अनुभव नहीं, वास्तविक जगत में ले जा रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में। गुरु भाई अब रेगुलर मंच संचालन कीजिए, ठीक है और गुरुदेव की सेवा करना बहुत जरूरी है। चलिए, जय गुरुदेव। गुरु भाई देव की साधना बहुत अच्छी चल रही है, पर क्या है अभी थोड़े दिनों से गांव में रहना हो रहा है, इस वजह से कभी
बाकी खाना तो डेली 2 टाइम मंत्र इतना तेज गांव में तो भी नहीं भी तो इतना ज्यादा मंत्र जाप हो रहा है गांव में हूँ अभी तभी नाच स्टार्ट हुआ है मेरा देखो 15 दिन से अभी परसों के दिन के रात बता रहा था मैं आपको सो रहा था उस टाइम पे जैसे दिव्य प्रकाश का यहाँ पे मतलब फिर उजाला होता है फिर बंद हो जाता है। जय गुरुदेव जी गुरु भाई। यस बताइए गुरु भाई बोलिए आप बोलिए। गुरु भाई जुड़े हुए हैं शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं गुरु भाई इस सेशन का समापन के लिए उनको स्पॉटलाइट किया गया। जी तो वो बस वो नाद और वो उसके बारे में चर्चा करनी थी तो नाद भी कर रहा हूँ तो नाद चल रहा है अभी। बहुत सुंदर या तो इसको जपा कैसे सुनना है मतलब नया नया शुरू। जी 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 हिंगू जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया आज आप गुरु भाई को जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो और साथ साथ नाद सुनाई दे रहा है उस पर 2-3 लाइन बोलकर सेशन को समापन करें गुरुदेव के चरणों पर। जय गुरुदेव। जो आपको ये जो दिव्य प्रकाश दिख रहा है ना वही तुम्हारी आत्मा है, आत्मा का प्रकाश। गुरुदेव बोल रहे हैं तीसरा आंख खुल गई तुम्हारी एकदम, हर नेत्र खुल गया, इससे आगे सहस्त्र में पहुंचेगा एकदम। हेलो जी 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 गुरु भाई। हेलो आप सुन बोलिए रहे हैं गुरु भाई। हाँ एकदम आ सुनाई रहा दे है रहा ना है। हाँ आवाज। हाँ, तो वही जो जो प्रकाश दिख रहा है ना उसी में वही तुम्हारी आत्मा है, उसमें ही गुरुदेव दिखेगा, कृष्ण भगवान दिखेगा, दादा गुरुदेव सब कुछ एक ही है। और इसमें आपका भी आ जाएगा, आप भी आ जाएगा साथ में। तो सब एक ही परम सत्ता का विराट रूप है वो। जो लाइट है ना दिव्य प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश ही सब कुछ है। शायद जो आत्मा है वही आत्मा है तुम्हारी, वही आत्मा तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम्हारे सामने आ जाती है। आत्मा में ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही आत्मा है, आत्मा ही गुरुदेव है। इस तरह का अनुभव बहुत बढ़िया अनुभूति है आपका। तो इसके लिए चिंता मत करिए। और ये जो नाद सुनाई देता है वो मंत्र जाप मन से जब भी होता है तभी नाद सुनाई देता है। मन जब भी शून्यकाश हो जाता है ना तभी नाद सुनाई देता है, तब तक नहीं नाद सुनाई देता है। तो मन का शून्य होना ही योग है, चित्त की वृत्ति का निरोधी योग है। तो यही योग है, बहुत बढ़िया अनुभूति है। इसलिए चिंता मत के आगे बढ़ते रहिए। इसलिए तो मैं तो तीन ही चीज बोलता हूँ। एक तो टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की, सब कुछ संभालेगा, सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय की गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो कल के अवतार जी। की जय हो। जय हो। जय हो। कल के अवतार की जय हो। सभी को जय गुरुदेव। निकी जी जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को। जय